पंजाबी भी काफी होंगे, आई एम श्योर। तो सारे यहां बैठे, वहां पे सरकार कौन बना गया वहां पे? आप सबके लिए मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए जोरदार ताली, क्योंकि आप लोग हैं यहां पे तो हम आए। ये आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोग दूर दूर से ड्राइव भी करके आए, खर्चा करके आए, उसके बावजूद हंस रहे हैं आप। बड़ा मुश्किल होता है खर्चा होने के बाद हंसना, सीरियसली। इसमें आवाज आ रही पूरी, इसमें सही आ रही है ना, इसी में बात करता हूं सीरियसली। एक्चुअली आदमी का ज्यादा खर्चा हो जाए ना, शादी पे ज्यादा खर्चा हो जाए, 6 दिन उसको बीवी नहीं अच्छी लगती, उसको लगता है प्यार महंगा पड़ गया, होता है ऐसे। पर आप लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं आप शो को। जो लोग टिकट लेके आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग पास लेके आए हैं उनको तो चरण वंदना करना चाहूंगा मैं, क्योंकि देखो टिकट्स का सबको पता होता है कहां से मिलती हैं, पास के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी बीवी आई तो 25 पास इसके भी लगे हैं। ओह, आज का शो एक्चुअली बड़ा स्पेशल है। मेरी माँ हमेशा ही मेरे शो में होती है, टीवी पे आप देखते हो, सामने बैठी हुई है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग लंदन आए थे तो मेरी माँ सामने मेरे बैठी हुई थी, लेकिन आज मेरी माँ ही नहीं, मेरे बच्चों की माँ भी आई हुई है, तो आज स्पेशल है। मेरी बेटी देख रही है कि मेरा बाप स्टेज पे क्यों खड़ा है। बेटा योर फादर इज सो पॉपुलर, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम पता चलेगा। पर वैसे मैं पास वालों की बात कर रहा था, पास जुगाड़ करना भी कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लोगों ने इतनी दूर से आके यहाँ पे सिटीजनशिप का जुगाड़ कर लिया, पास इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं यहाँ क्या हाल है जी महाराज, शुक्रिया शुक्रिया। मैंने देखा है यहाँ पे आके मैं काफी सारी चीजें नोट कर रहा हूँ। यहाँ की वेदर रिपोर्ट बड़ी एक्यूरेट है। अगर ये बोलते ना वैसा ही होता है कि 10 से 4 बजे तक धूप निकलेगी, उसके बाद बारिश आएगी। लोग वैसे प्रोग्राम होता है उनका, 10 से 4 तक अपने काम निपटा लेते हैं, 4 बजे बारिश के हिसाब से अपना ड्रिंक लेके गोरे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे मौसम की रिपोर्ट पूरी एक्यूरेट है, जो बोलेंगे एग्जैक्ट उल्टा। एक दिन किसी ने बोला आज बारिश होगी, उस दिन नोटबंदी हो गई हमारे उधर। तो कभी कभी होता है ऐसे। मैं जब पिछली बार वेम्बले आया था तो इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी यहाँ पे, पता नहीं कितनी जल्दी रातों रात बना जाते हैं लोग। इतने सारे अपार्टमेंट्स बन गए हैं और पता भी नहीं चलता अंदर कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम, इनको ये तारों पे कपड़े नहीं सुखाते बाहर बालकनी में। मैं तो जिस शहर में रहता हूँ मुंबई में, अपनी खिड़की खोलो सामने कच्चे बनियान टंगे होते हैं, बनियान के छेद में से देख के आप बंदे गिन लेते हो कितने रहते हैं। सीरियसली यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं ना अपने बच्चों से मिलने, वो कभी कभी बोर हो जाते हैं, क्योंकि आसपास बात करने वाला कोई होता नहीं, कोई ठेला सब्जी वाला भी नहीं निकलता कि बंदा उससे बार्गेनिंग कर ले। मन लगाए तो लगाए किसके साथ, और तो और मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहां मैंने देखा बरसों से रह रहे हैं साथ में, पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते। हमारे इंडिया में तो इतना जान पहचान जाते हैं ना हमारे बुजुर्ग, कि औरत को पीछे से देख के बता देते गर्दन पे टिल्ली है तो दविंदर की बीवी जा रही है। इतना ये लोग, बड़ी सारी चीजें हैं यहाँ पे जो मैंने नोटिस की। यहाँ पे आके बच्चों को आप अपना डांट भी नहीं सकते, है ना। वो ट्रिपल लाइन पे क्या नंबर होता है, ट्रिपल लाइन पे कर देते हैं ना। ये बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या बच्चे को डांटना भी पड़ता है, कभी कोई गलती करे बच्चा। और हमारे माँ बाप तो देखो, हमारे तो मार के 2 थप्पड़ उठाते थे हमें। जब तक थप्पड़ नहीं पड़ते थे ना मुझे यकीन होता था ये मेरा बाप, ना बाप को यकीन होता था मैं उसका बेटा हूं। यहाँ पर मैंने एक पंजाबी भाइयों से पूछा, मैंने कहा आप लोगों को कभी कभी ऐसा करना हो, बच्चों को डांटने का मन करता है? भाजी जो भी करते हैं मैं करना ही देता हूँ। उसके बाद 2 हमने इंडिया के प्लान बना के रखे होते हैं, एक बार बैसाखी पे, एक बार दिवाली पे। कहते जैसे जहाज लैंड भी नहीं होता, टायर नहीं लगते रनवे पे, वहीं से गर्दन पकड़ लेते हैं। कहते अब बता, यहाँ पे बेटा क्वीन का नहीं, यहाँ पे तेरे बाप का राज चलता है। फिर बच्चा माँ के पास भागता है, उसको पता है यही एक औरत है जो मेरे बाप को किसी भी कंट्री में कंट्रोल कर सकती है। तो कुछ चीजें बड़ी अच्छी है इस कंट्री की, सफाई इतनी है कि मेरा तो दम घुटने लग जाता है, पता कभी कभी। ले लो पहली फोटो, मेरी कहीं से भी ले लो सेम ही आनी है, चारों तरफ से सेम ही आती है हमारी। इतनी सफाई, सीरियसली। मैंने एक लेडी देखा, वो डॉग को लेके जा रही थी अपने को, हाथ में पॉलिथीन पकड़ा। मैं पता नहीं अभी भी कोरोना चल रहा है। वो एक्चुअली यहाँ पे रूल है ना कि आपके अगर कुत्ते ने कोई पूप कर दिया तो हाथ में पॉलिथीन रखो। हमारे वहां पे उल्टा है, खुद पेंट उतार के बैठ जाते तो कुत्ते की टुड़ी लगा देते है ना। हम लोग अभी यूएस से आए, यूएस में सियाटल में भी गए, यहां पे भी देखा मैंने। सियाटल एक ऐसी जगह है, यहां पे भी मैंने देखा कुत्तों की बड़ी इज्जत है। पांडे इधर शिफ्ट हो जाते हैं, हर जगह कुत्ते लाउड है।
है ना। मैंने देखा हमारे यहाँ कुत्तों गार्डन में भी ले जाते हैं, फ्लाइट में भी ले जाते हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही था। हमारे वहां पे कुत्ते बेचारे लाउड नहीं होते, इनके लिए पार्क नहीं होती। मैं जो शहर में रहता हूँ मुंबई, हमारे लिए मुश्किल से पार्क है। तो कुत्ते जो होते हैं ना वहां पे इंसानों की पार्क में घुसते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल बड़े हमारे इंडियन कुत्ते। वो जो गेट बना होता है ना उसके नीचे से घुस के ऐसे निकल, नोरा फतेही की कमर में इतनी लचक नहीं है जितनी हमारे कुत्तों में है। कुत्तों के सलून मैंने पहली बार देखा। ये पांडे को इधर आगे पता चला कुत्तों का फूड भी अलग होता है। ये खुद जो अदरक वाली दाल खिलाता था, खुद अदरक वाली दाल खाता था, अपने कुत्ते को वही खिलाता था। 4 साल बाद इसका कुत्ता अदरक जैसा हो गया, टेढ़ा। इसको मैंने बताया, मैंने कहा कुत्तों का फूड अलग होता है। लेकिन हाय हाय, क्या हाल है भाजी? शुक्रिया, बैठो बैठो आराम से। लग गए आपके एक दो? शुक्रिया। पर मैंने देखा हमारे इंडियन कुत्ते, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। हल्दी वाली दाल खा खा के इतने स्ट्रांग हो गए ना, गांव के 4 कुत्ते मिल जाए चीता पीट देते ही है। खैर, आप लोग अपने अपने मुल्कों से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी हमारी एशियन कंट्री से आकर यहां बसे हैं, मैं अगर कहूं कि हमारे देश की तरक्की में जितना योगदान आपका है, इस मुल्क की तरक्की में भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फख्र है हमें आप पे। कितनी प्राउड वाली बात है। हमारे हिंदुस्तानी हर जगह बसे हुए हैं, इनको हिंदुस्तानियों पे इतना भरोसा आ गया, इन्होंने प्रधानमंत्री भी वही बना दिया। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उनकी सासू माँ जो कि मेरे शो पे आई, आपने शायद देखा भी होगा एपिसोड। देखा आपने? हाँ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका दामाद प्रधानमंत्री है, आपको तो गवर्नमेंट जहाज भेजती होगी। बोलती नहीं नहीं, मैं अपनी टिकट लेके जाती हूँ। मैंने कहा कमाल है। हमारे मोहल्ले में एक औरत का जो दामाद था वो एमएलए लग गया, वो टोल नाके में भी रुकती थी। मैं कहा कितनी वो प्यारी बड़ी फैमिली है। तो बड़े प्राउड वाली बात है। और ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे खींच के लेके आया। बाकी मैं सच्ची बात बताऊं, प्रैक्टिकल बात, तो 3 साल पहले हमने एडवांस ले लिया था इस शो का। बाद में कोविड हो गया, ऊपर से हमारे जो प्रमोटर हैं दिल पाजी, उनकी याददाश्त को भी कुछ नहीं हुआ। ये भी लगातार मैसेज भेजते रहते थे, याद आइए आइए बैठिए मैडम। अच्छा, कई बार सबको पता होता हमारी सीट कहां, लेकिन जो उन्होंने सूट बनवाया ना शो के लिए, वो दिखाना होता मेरी सीट कहां। आइए आइए बैठिए बैठिए। भाई साहब को बिठा लीजिए, आपको तो कोई भी बिठा लेगा। याददाश्त बड़ी कुत्ती चीज होती है। ये हमारा पांडे है ना, पांडे ड्रम पे, पांडे खड़ा होगी, शक्ल दिखा। मैं माफी चाहूं, इतनी महंगी टिकट खर्च के आप इतना सस्ता मुंह देख रहे हैं। इसको दारू वारू का बड़ा शौक है। एक दिन इसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन तूने दारू बड़ी पी है। 75 साल की उम्र में तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तेरे हाथ कांपेंगे या तेरी याददाश्त चली जाएगी। बोल क्या करे? कहता जी भगवान जी, हाथ तुम कपवा दो, मेरे याददाश्त को कुछ ना हो। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक नीचे गिर जाएगी। अगर मैं भूल ही गया मैंने बोतल कहां रखी है, तो फिर मेरा काम खराब है। पिछली बार जब हम लोग कनाडा के लिए गए ना, तो वहां पे जस्ट अभी कोरोना खत्म ही हुआ था। वहां की गवर्नमेंट ने किया कि आई श्योर यहां पे किया होगा, पैसे बांट दिए अपने लोगों को। और लोगों के पैसे खर्च कहां करते? कोविड तो चल रहा था, बाहर कोई जान रहा था, कोविड खत्म हुआ, पैसे खर्च करने निकल गए, काम पे नहीं कोई आया। हमारे सूटकेस फंस गए, एयरपोर्ट पे उतरे, कोई वर्किंग स्टाफ नहीं था वहां पे, ना कोई लगेज लेने वाला, ना बोर्डिंग करवाने वाला। मुझे तो टेंशन हो गई थी, जहाज भी ना खुद चलाना पड़े कहीं हमें। सूटकेस नहीं मिल रहे थे हमारे। जिसको जाके देखूं, आपका मेरा सूटकेस नहीं आया। एक बंदा और मिला, कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया। एक सूटकेस मिला, कहता मेरा तो बंदा ही नहीं आया। एक गुजराती भाई लेके जा रहा था 2 सूटकेस। मैं कहा आपके कैसे टाइम पे आ गए? कहता मारू एक छुटू से, दूसरे ने 2 लेने जाऊं। तो गुजराती इतने दिमाग वाले लोग हैं। क्या बात है, हमें बड़ा प्राउड है आप पे, जहां पे भी जाते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने और नोटिस की, आप शक्ल देख के बता नहीं सकते कौन लंदन का है, कौन स्कॉटलैंड का है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, एक अलग ही खुशबू होती है हर स्टेट की। आप अब इंटरनेशनल फ्लाइट में चले जाओ ना, आपको खुशबू से पता चल जाएगा कौन सा बंदा कहां में बैठा हुआ है। अगर इस तरफ से आपको थेपलों की स्मेल आ रही है, फाफड़े की स्मेल आ रही है, समझो गुजराती बैठे हुए हैं। इस तरफ इडली सांभर की स्मेल आ रही है, समझो साउथ इंडियन बैठे हुए हैं। और अगर फ्लाइट टेक ऑफ हुई है और जहाज सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया, तो समझ जाओ पंजाबी भी काफी है। बड़े लोग होते हैं जो जहाज सीधा होने के बाद दारू शुरू करते हैं। हमारे लोग तो घर से लगा के आते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट की खुशी इतनी होती है, 2 घर से मार के आते हैं, 2 आगे लॉन्ज में मार लेते हैं, 4 पैक के बाद एयर होस्टेस में अपनी बीवी देख रहे होते हैं। ये तो शुक्र है कि दोबारा बोर्डिंग कार्ड चेक होता है, उसके बाद फ्लाइट के अंदर घुसने देते हैं, नहीं तो ये तो किसी और ही फ्लाइट में चढ़ जाए।
क्योंकि 4-5 पैग लगने के बाद ना ये लोग एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ते, एयर होस्टेस देख के चढ़ते हैं। ये वाली ठीक है, पेरिस वाली। मैंने गुजराती भाई से पूछा, मैंने कहा ये डायरेक्ट फ्लाइट कितने की लंदन की? कहता है 9 घंटे। साथ में पंजाबी खड़ा देखा, झूठ बोल रहा है जी, 9 ज्यादा है, 7 पैग। इंडिया से अगर आप कई लोग वाया कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, जैसे हमारी सारी ग्रुप आया वाया दुबई है, तो दुबई तक तो अपने लोग बैठे होते हैं। दुबई के बाद दुनिया भर के लोग बैठते हैं ना, जब वहां उनकी भी अलग अलग खुशबू होती है। जहां का आदमी वहां की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मेरे बगल में एक अरबी आदमी बैठ गया दुबई साइड का, उसने इतना तेज परफ्यूम लगाया मेरे नाक के बाल जल गए, इतना इतना स्ट्रॉन्ग। और दिनेश के साथ सीट आ गई दिनेश भाई की, ये उतरा। मैंने कहा जेट लैग चला गया? कहता जेट लैग तो चला गया, मेरी थेपलों की स्मेल नहीं जा रही। और थेपलों की इज्जत बड़ी बढ़ गई मेरी नजर में, जब से हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना शुरू किया। हर जगह जब अपने थेपले ले जाओ, साथ में चाय पियो, 1 2 3 4 5 10 15 20-25 तक तो पेट भर ही जाता है। ओह, और मैंने यहाँ पे एक चीज, मैं बाहर मुल्कों में हमेशा एक बात करता हूँ कि जहां पे भी हम जाएं, वहां की कुछ अच्छी चीजें जो ऑब्जर्व करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, और जहां हमारी अच्छी चीजें हमें लोगों को सिखानी चाहिए। यूएस में भी देखा मैंने, यहां भी देखा, एक इंसान जो होता है उसकी बड़ी कदर है, सब इंसान बराबर है। यूएस में भी आप देख लो, सब इंसान बराबर, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, एयरपोर्ट के सबके कपड़े उतरवा लेते हैं। एयरपोर्ट पे आदमी जाता है, जब बेल्ट पे लगा के परफ्यूम लगा के बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, उसके बाद जब सिक्योरिटी से निकलते हैं ना, पैंट हाथ में पकड़ी, जूते हाथ में पकड़े, लगता ही नहीं एयरपोर्ट पे आ रहा, लगता है सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ी है। इतना ये हमारा पांडे तो अंडरवेयर भी तब पहनता है जब यूएस जाता है, कहता पता नहीं कब उतरवा लें। इनको मैंने सिखाया था, मैंने कहा हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग ना 2 क्वेश्चन याद कर लो वीजा लेने के लिए। वीजा ऑफिसर तुम्हें बोलेगा, अगर वो पूछेगा है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, और पूछेगा फॉर हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे हियर, तो बोल देना 15 दिन 15 डेज। अब ये दिनेश मेरा भाई, इसकी इंग्लिश इतनी खराब, सोचो मेरे को जिसकी इंग्लिश खराब थी, इसका कितना बेड़ा गर्क होगा। तो मैंने कहा याद कर लो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, टूरिस्ट, और हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे हियर, तो 15 डेज। उसने सवाल उल्टा पूछ लिया, वो कहता हु इज योर फादर, कहता यू टूरिस्ट। फिर दूसरा सवाल उसने पूछा, कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 15 डेज। वो तो वीजा इसके मुंह पे देने वाले थे, मैंने बचाया। अच्छा, लंदन का तो फिर भी पता नहीं चलता, आप इंडिया में रात को बैठो, सुबह आप उतर जाते हो। यूएस वाला काम बड़ा खराब है, इतनी लंबी फ्लाइट है। ये तो आप लोगों का प्यार है, हमें बिजनेस क्लास टिकटें मिल जाती हैं। ये तो मुझे याद है पहली बार जब हम लोग यूएस गए थे, यूएस जाके आदमी 20 घंटे की फ्लाइट में कुर्सी पे कैसे बैठ के एडजस्ट कर रहा है, ये इकोनॉमी क्लास वाले आदमी का टैलेंट होता है। ये लोग सीट पे हाथ रखने के लिए लड़ रहे होते हैं बेचारे, क्योंकि ज्यादा फैल नहीं सकते ना, दारू पी के भी नहीं फैल सकते। फिर ये आपस में सलाह करते हैं, जर्मनी तक तू रख, फिर मैं रख लूंगा। फिर जीतता वो है जिसने 4 पैग लग जाते हैं, वो फिर फैलता है। अच्छा, वो इस तरफ नहीं फैल सकता, वो आगे को फैलते हैं, फिर आगे को इतना फैल जाते हैं, अपने पैर ना अगली वाली सीट के नीचे से निकाल देते हैं। जो आगे वाला बैठा उसके भी 2 पैग लगे हुए हैं, वो बेचारा हैरान हो जाता है कि टांगे मेरी 2 पैर मेरे 4 कैसे हो गए। तो कभी कभी अपने जूते के फीते बांधने के चक्कर में दूसरे के बांध देता है। एयरलाइंस वाले भी बड़े चालाक होते हैं। ये ना अखबार भी किनको देते हैं, बिजनेस क्लास वालों को, जो पूरी खोल सकते हैं। इकोनॉमी वालों को मैगजीन देते हैं जो इतनी खुलती बस। ये जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं ना, जो फ्रंट रो में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास मैंने कभी जहाज की देखी नहीं, मैंने वो आदमी नहीं देखी, मुझे ये भी नहीं पता चढ़ते ही कब है ये लोग, पता नहीं उनको कहां से डालते हैं अंदर कॉकपिट की साइड से। इनका ये दिखते ही नहीं है, सिर्फ लैंडिंग के टाइम दिखते हैं। जब आप उतरोगे ना पीछे, आपको पूरा आगे जाके फर्स्ट क्लास वाला आदमी दिखेगा, इतना सा लैपटॉप निकालता है और पीछे देखता है वो भी फ्लाइट में। उसका अलग ही एटीट्यूड होता है। बिजनेस क्लास वाले का एटीट्यूड अलग होता है। देखो अब 9-10 घंटे की फ्लाइट में आएगा, लेट के आया, फिर स्ट्रेचिंग ऐसे करता है जैसे इट वाज लॉन्ग फ्लाइट, तो टायर्ड, सो टायर्ड। हमारे जैसे इकोनॉमी वाले बेचारे, कोई नखरा नहीं होता है। फ्लाइट लैंड करती है, एक हाथ से अपना बैगेज निकालते, दूसरे हाथ से पैंट जो अंदर चली जाती है ना उसको खींच रहे होते हैं। सच्ची मतलब होता है ऐसे। ये जो फर्स्ट क्लास वाले, इनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। पायलट को बुला लेते हैं कभी कभी, टर्बुलेंस हो ना, आओ टॉक टू द कैप्टन, नो सो मच टर्बुलेंस, इट हैपेंस इन पैरिस आल्सो। इनका पूरा एटीट्यूड होता है। हम जैसे इकोनॉमी वाले तो एयर होस्टेस भी आए, उसको भी देख के घबरा जाते हैं। वो पूछे ना मैं हेल्प, हम कहते तू बैठ, हम हमें बता, हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं।
एक्चुअली इतनी, और एयर होस्टेस अगर सुंदर आ जाए तो और भी डर जाते हैं, क्योंकि हमारे वहां इतनी सुंदर लड़की से सेवा करानी हो ना तो पहले आईएएस बनना पड़ता है, आईपीएस बनना पड़ता है, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन मैं आपके शहर की तारीफ करने जाऊंगा, इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ पे आ जाओ, आपका जाने का दिल ही नहीं करता। ये दिनेश इतना खुश हो गया, इसकी बीवी का फोन आया, कहती लंदन से मेरे लिए क्या ला रहे हो? कहता तलाक बड़े सस्ते मिलते हैं, मैं यहां से ले आता हूं। अच्छा, जो पहली जनरेशन आती है बाहरले मुल्क, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ये गोरे लोग आर वर्ड तो बोलते नहीं, साइलेंट ही होता है, हाय फ्रॉम। हमारे बंदे पूरा बोलते हैं कि आई एम सुरिंदर सिंह कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि हमने सीखी मर मर के, हम कैसे साइलेंट करते हैं कोई वर्ड। उसके जो बाद वाली जनरेशन आती है ना, जो जिनके बच्चे यहां पे होते हैं, अच्छा उनकी इंग्लिश में पंजाबी आने लगती है। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसका बेटा बॉम्बे आया, हमारा शो देखने आए, तो उसकी इंग्लिश बड़ी कमाल की थी। कहता चाचू, यू नो व्हेन आई लैंडेड इन द एयरपोर्ट आई सैट इन द कार, ओपन द विंडो एंड देयर वाज पीपल ब्रो। उनकी थोड़ी थोड़ी पंजाबी आने लगती है। हद तो तब हुई जब बेम्बले के बाहर मुझे बुरा मिला, बोलता है पाजी तो शो है इतने। मैं कहा वाह यार, हमारे बंदों ने इनको पंजाबी सिखा दी आके। तो प्राउड ऑफ यू गाइस। मैंने एक चीज मेरे को पता नहीं समझ नहीं आई, ये सफाई किस वक्त करते हैं ये लोग, कब करके जाते हैं पता नहीं चलता। पूरा शहर साफ सुथरा है, चुपचाप सफाई करके चले जाते हैं। आज सुबह भी मेरे होटल में भी एक आई ना, वो सब सफाई करने वाली, चुपचाप सफाई करके चलेगी। उसका वैक्यूम क्लीनर भी गोरा ही था, कोई रोला रपा नहीं, कोई शराबा करके चुपचाप निकल गई। हमारे वहां पे औरतें पोछा लगाती, पूरे मोहल्ले को पता चल रहा अंदर ना आयो, मैं टांगे तोड़ देनी है। तो बीवी ने पोछा लगाया ना, तो आदमी ऐसे डर डर के चलता है जैसे डायनामाइट बिछाओ। एक लेडी पोछा मार रही थी, एक आदमी ने आके गीले पैर लगा दिए। उसको इतना गुस्सा आया, उसने लोहे की बाल्टी उठा के हस्बैंड के सर पे मारी, हस्बैंड मौके पे खत्म। पुलिस पकड़ने आई तो इंस्पेक्टर के सीनियर ने फोन किया, कहता औरत को अरेस्ट नहीं किया। कहता जी बस करते हैं, वो पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं। पोछा अभी सूखा नहीं है, बाल्टी अभी भी उसके हाथ में है। हे डेविड, व्हाई डोंट यू सिट एंड एंजॉय द शो ब्रो? गोरे लोगों को कोई पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कि क्यों हंस रहे हैं लोग। प्रोफेशनल लोग हैं, अपना अपने काम में मस्त है। कि बार बार क्या करने आ रहा, आप ड्रिंक लेके दे रहा, एंजॉय। अच्छा, इंग्लैंड में ना मैंने देखा, और यहाँ पे हर चीज का कायदा है। एक बड़ी खूबसूरत बात है, आप लिफ्ट में उतरो, आपको कोई सामने जानता नहीं जानता है, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं, हाय हैव अ गुड डे, नाइस। आपके घर में चाहे कोई मेड आ जाए काम करने वाली, हालांकि कल्चर नहीं बहुत, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट बहुत है, हर एक काम की रिस्पेक्ट है। तो चाहे बगल में बीवी खड़ी हो तो आदमी कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है, हे लीजा यू आर लुकिंग सो प्रीटी, थैंक्स। उसके बाद काम शुरू करते हैं। हमारे वहां पे आप अपनी काम वाली को कॉम्प्लीमेंट देके देख लो, बीवी आपकी मां बहन कर देगी। ये हमारे मर्दों का भी कसूर है, इनकी आंखों से इनकी इंटेंशन पता चलती है। उसने तो बीवी के सामने बोला, हे लीजा यू आर लुकिंग प्रीटी, या प्लीज प्लीज। हमारे लोगों की आंखों में दिखता है कि इनका मकसद क्या है, पहले शब्द से पता चल जाता है। ला कॉम्प्लीमेंट भी ये तब देंगे जब पता है बीवी अंदर है ना, किचन में है। अच्छा, बीवियों को भी भगवान ने पता नहीं कौन सी कंपनी के कान लगाए हैं, चाहे प्रेशर कुकर की सीटी चल रही हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो, पति की आवाज इनको सुनाई दे देती है। फिर बीवी भड़कती है, शीला बड़ी सुंदर लग रही तुझे, हैं? बच्चे भी शीला से पैदा कर लेते हैं। फिर आदमी समझाता नहीं नहीं, मैं वो लंदन गया था, वहां से सीख के आया। लंदन नहीं, तुम माँ के पेट से सीख के आए हो, तुम्हारा खानदान ही कंजरों का है। तुम्हारा बड़ा ताऊ भी अम्बाड़ा में शादीशुदा औरत निकाल के ले गया था। आदमी घबराए रहता है। ओहो, हमारे यहाँ लड़ते तो बहुत है, लड़ाई झगड़ा हमारा देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत है, इतना मर्जी लड़ाई झगड़ा, प्यार भी बड़ा करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए, ज्यादा बात नहीं करते, इनका सारा काम ऑन पेपर होता है ना। ये टेक्स्ट आता है छोटा सा, यू हर्ट मी आई विल सू यू, सी यू इन कोर्ट, इतना सा मैसेज आता है, बाकी काम वकील करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा झगड़ा करते हैं, सुबह एक दूसरे का जैसे मुंह नहीं देखेंगे सारी उम्र, और फिर शाम होते होते एक दूसरे को सॉरी बोलने जब जाते हैं ना, इतनी करीब से मुंह देख लेते हैं, घर में बच्चा आ जाता है फिर तीसरा।
आदतें तो बदलेंगी नहीं, 10 साल बाद फिर झगड़ा हो रहा था। और वही बच्चा जो बड़ा हो जाता है 10 साल बाद, वो फिर बाप को कह रहा था पापा चलो आप सॉरी बोलो मम्मी को। फिर बाप बढ़ता है, तू तो बोल ही मत, पिछली बार में मैं सॉरी बोलने गया था तो हुआ था। बदतमीज आदमी। होता क्या है, हमारे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा इस बात का होता है कि तुम मुझसे बात नहीं करते। अब मेरी शादी को 5 साल हो गए, 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। बातें हमारी पहले 2-3 साल में खत्म हो गई, लेकिन ना आदमी लोग ही बिगाड़ते हैं पहले बीवियों को। पहले शादी से पहले ना अपनी गर्लफ्रेंड से लंबी लंबी बातें करते हैं। बीवी कैसी हुआ, खाना खाया? मिली बाबू ने खाना खाया? हाँ तुम फोन रखो, तुम रखो। नहीं बीवी ऐसे कभी हुआ है? पहले मैंने कभी रखा है? तू म्यूजिक देखे और ना रोमांटिक कर। लंबी बातें 6-6 घंटे करते हैं। बीवियों को लगता है कि ये तो आदमी बड़ा रोमांटिक, शादी के बाद भी ऐसा होगा। लेकिन वही गर्लफ्रेंड जब आपकी बीवी बन जाती है, फिर आदमी की बातें खत्म हो जाती है। पता चल जाता है 2 ही बातों से, किसका फोन आया? हाँ ऑफिस 8 बजे, आलू गोभी। अंग्रेज लोगों की बात, लड़ाइयां कम होती थी, तलाक भले ज्यादा होते होंगे पर लड़ाइयां इनकी कम होती, ज्यादा बात ही नहीं करते। आप बीच में चले जाओ, गोरा बैठा हुआ है अपना लैपटॉप लेके, गोरी अपना बिकनी पहन के वो लगा के अपना एसपीएफ लगा के धूप सेक रही है, और वो जो लैपटॉप पे बैठा हुआ वो उसके दिमाग में एकदम से पता नहीं क्या आता है, लैपटॉप बंद करके जाता है, फिर आ जाता है कि पता नहीं अलार्म लगा के किस करते हैं ये लोग। और उसी बीच में हमारे लोग घूमने जाते हैं, अपनी बीवी को चटाई बिछा के नीचे बिठा देते, 2 भुट्टे ले देते हैं और खुद जाके वो जो गोरी धूप सेक रही होती ना, ये उससे वहां पे आंखें सेक रहा होता है। गोरी अपनी किताब पढ़ रही है, गोरी की किताब पढ़ रहे होते हैं। गोरे लोगों को कोई मकसद नहीं कौन किसके साथ आया, वो अपना अपना टिफिन घर से लेके आते हैं, कोई नहीं लेना देना किसी के टिफिन में क्या है। हमारे लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं ना, अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, बच्चे आगे बिठाए, एक बच्चा आगे बिठाया पेट्रोल वाली टंकी के ऊपर, वहां पे बिठा सकते हैं। और जो पेट्रोल वाली टंकी के ऊपर बैठा होता है ना बच्चा, उसकी चड्डी इतना पेट्रोल सोख लेती है कि मां जब धोने के लिए रगड़ती है तो आग पकड़ लेती हो। एक बच्चा आगे बिठाया, एक पीछे बिठाया, पीछे बीवी बैठी हुई है। बीवियां भी बड़ी तेज है हमारी वहां। जाते जाते ना साइड मिरर पे पत्नी के होते हुए बगल में जो स्कूटी वाली जा रही है उसको देख लेता है। बीवियां बड़ी तेज होती है, बातों बात में बगल वाली को सुना देती हैं, ध्यान से चलाओ, 3-3 बच्चे हो गए, तुम्हें तो मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता। बंदा कहता 3 कहां हुए अभी, 2 ही तो हैं। कहती एक जो तू उसके साथ सोच रहा मैंने वो भी गिन लिया। तो लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हम जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए मियां बीवी के रिलेशनशिप का, लेकिन एक खूबसूरती जो है ना हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, औरतें जितना मर्जी पति लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे, जो प्यार समर्पण की भावना, डेडिकेशन अपने पतियों के लिए है, एक दूसरे के लिए है, वो पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो हिंदुस्तान से नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ना करवा चौथ का व्रत होता है। करवा चौथ का व्रत होता है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। उसमें बीवियां कुछ नहीं खाती सारा दिन, पानी भी नहीं पीती हैं, रात को जब चांद निकलता है उसको देख के अपना व्रत तोड़ती हैं। ये व्रत का जो धीरे धीरे जो क्रेज कैसे कम होता है मैं आपको बताता हूं। पहला जब साल होता है ना, नई नई शादी हुई, 2 महीने बाद व्रत आ गया, बीवी ने हाथ में करवा चौथ की थाली पकड़ी, पति कॉम्प्लीमेंट्री वैसे रख लेता व्रत कि मेरा चांद भूखा, मैं कैसे खा लूं। पूरी ड्रामेबाजी होती है। वो कहती बेबी तुम खा लो ना कुछ, अरे मेरा चांद भूखा रहे, मैं कैसे खा सकता हूं। 3-4 साल निकलते ना, छोटी मोटी प्रोडक्शन होती है, जैसे अपनी हमारी ये 2 आई हैं, बीवियों को सैल्यूट है, फिर व्रत रखती है, फिर हाथ में थाली पकड़ी होती है, फिर बेचारी का भी घर का काम, बच्चे संभालने, मुंह सूखने लगता है शाम को 6-7 बजे तक। फिर पता करती है, जाके पता तो करो चांद कभी निकलेगा। आदमी हाँ बता रहे थे 9-9:30 निकलाएगा, ट्रैफिक में होगा कहीं आएगा, निकलेगा। फिर और 10 साल निकलते हैं, थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, जुबान में थोड़ी तलखी आ जाती है, फिर बीवियां थोड़ी बेचारी भड़क भी जाती हैं, सुबह से भूखी प्यासी। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। आदमी भड़का होता है, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कब से पकड़ के निकालूंगा चांद को, जब निकल आएगा मेरे से क्या पूछ रही है। फिर और भड़कती है, तो तेरा ही स्यापा कर रही, मुझे कोई शौक नहीं व्रत रखने का। अभी एक कुल्फी खाऊंगी, भस्म करके रख दूंगी तुझे मैं। फिर आता है, मान लो 25 की उम्र में शादी हुई, 50 साल हो गए शादी को, 75 के पापा जी, 75 की माता जी, 150 साल का जोड़ा। माता ने बेचारी ने फिर व्रत रखना है 75 साल की उम्र में। पापा जी बाहर बैठे, हमारे होता ना पंजाब में, नॉर्थ में, दिल्ली साइड आप चले जाओ, बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया, नौकरी से रिटायर हो गए तो बाहर चारपाई डाल के बैठे रहते हैं। जो उनके टाइम के अपने क्रश होंगे निकलती है, उनको देख के बेचारे खुश होते रहते हैं।
टाइम पास करते रहते, कैसे गली में से कुत्ता निकला उसको पत्थर मार दिया, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, इनका चलता है। उस समय में 75 साल की व्रत रखती ना, और बिट्टू के पापा, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। पापा जी सारी उम्र का भरा पड़ा, वो सुनता ही नहीं, पहली 2 बातों में तो आवाज ही नहीं देता वो। फिर पूछती बिट्टू के पापा चांद कभी निकलेगा। वो भरा पड़ा आता, कहता ये तेरी माँ का सर है, तेरे चांद के चक्कर में मेरा चांद निकला है। और ये सच्ची बात है, पता है, आदमियों के चांद निकलते, कभी आपने देखा औरत गंजी हुई हो? कभी नहीं होती, आदमियों के निकलते। मैं आपको बताता हूँ, ये साइंस ने भी अभी रिसर्च की है, उन्होंने भी ये साबित किया है, दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, एक आपकी बीवी। फर्क कितना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बीवियों से ना फिरवाया करो ज्यादा। अच्छा, हमारे वहां पे होता है ना कि यार अभी पूरे जोड़े ने 50-60 साल निकाल दिए, लड़ भी झगड़ लेते, गोरे लोग नहीं फ्रस्ट्रेट होते, मैंने देखा है। ये कल मुझे गिन्नी बोल रही थी, 75 साल के आदमी अपनी वाइफ को किस कर रहा था, कहती वो देखो, कहती 75-80 का होगा, अपनी वाइफ को किस कर रहा है, हमारी शादी को भी 5 साल हुए हैं। मैं कहता तुझे 75 साल उम्र दिख गई, उसकी बीवी उसकी चौथी है, वो नहीं दिखी तुझे। वो कहावत है ना, एज इज जस्ट ए नंबर, ये यहाँ के लोग सही इंप्लीमेंट करते हैं उसको। एक और मैंने बुजुर्ग देखे प्रेम में बच्चे को लेके जाते, मैं वाओ हाउ स्वीट योर ग्रैंडफादर, कहता नो फादर। ये लगे हुए काम पे, ये नहीं मानते। इन लोगों में शादी का प्रोसीजर बड़ा इजी मैंने देखा है, गोरे लोगों में ना, ये जाते हैं, लड़की अपनी गाड़ी में जाती है, लड़का अपनी गाड़ी में आता है, चर्च में जाते हैं, फादर के सामने, है ना, काली काली ड्रेस, काली काली गाड़ियां, लगता ही शादी हो रही है, ड्रग डील हो रही कोई, है ना। वो फादर के सामने एक दूसरे को वो स्टार्टर देते हैं, जो किस करते हैं, मेन कोर्स तो कभी पहले कर चुके होते हैं। हमारे यहाँ पे तो रस्में इतनी होती हैं, रोपा मिलनी, ये वो, हल्दी फेरे, पता नहीं क्या क्या। एक तो जीजे नाराज हो जाते हैं, हमारे फूफे नाराज हो जाते हैं। कि गोरे लोगों में नहीं होते फूफे जीजे नाराज, ये बताते ही नहीं है कि तुम जीजा हो, कहते पीटर यू आर माय सिस्टर्स हस्बैंड, नो जीजा। ये सारी रस्में हमारे यहाँ होती हैं। आपने कभी देखा किसी पीटर को या जॉन को हल्दी लगा के बैठा हुआ शादी के 1 दिन पहले? ये सिर्फ इंडियन दूल्हा देखेगा आपको, इतना 6 फुट का आदमी चड्डी में हल्दी लगा के ऐसे बैठा होता है, लगता ही नहीं दूल्हा, ऐसे लगता बड़ा मुर्गा मैरिनेट करके रखा है। आइए, मोस्ट वेलकम, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, नो प्रॉब्लम। लड़कियों का लेट होना बनता है, लड़के नहीं होने चाहिए। लड़कों ने करना ही क्या है, शर्ट पैंट पहनी, चड्डी पहनी, घर पे है ना। आपका थोड़ा काम ज्यादा, मेकअप वेकअप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सारी रात करेंगे, जागरण भी करेंगे आज आपके लिए, शुक्रिया। पर आज मैं सच्ची बताऊं, इतने सालों बाद मैं भी बहुत कम लाइव शोज कर पाता हूं, और इतने सब लोगों को साथ में एक साथ हंसते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच में जो लॉकडाउन का पीरियड आया था, पूरे विश्व ने वो मार झेली है। और आप सबको बताइए, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस रहे हैं। लॉकडाउन जब आया ना, तो सारी दुनिया निक्कर बनियान में ही आ गई थी एक्चुअली, क्योंकि सबको पता था खुद ही धोने पड़ेंगे। ये दिनेश ने तो जब मास्क लगाया ना, तो उसने निक्कर भी उतार दी, कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो क्या पता किसका सामान है। लॉकडाउन में सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूं, ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है। मेरा जब पहला लॉकडाउन हुआ तो मेरे घर में बड़ी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, आज पहली बार मेरे शो पे आई। नारा हाय। दूसरा लॉकडाउन जब हुआ, मेरे घर में बेटा हुआ, वो भी आया हुआ, कहां है? बीच में खबर आने लगी कि तीसरा भी हो सकता है। मेरी बीवी ने चैनल वालों को फोन किया, कहती इसको चाहे वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रख लो, इसको मैंने घर में रहने देना। पर क्योंकि बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है, जब आप माँ बाप बनते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि माँ बाप का सेक्रीफाइस क्या होता है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि अब हम माँ बाप बने, और बाप का तो इतना नहीं जो माँ का सेक्रीफाइस होता है। बच्चे पालने बड़े मुश्किल है एक्चुअली, और इन कंट्रीज में तो और बड़े मुश्किल है। हमारे वहां पे तो जॉइंट फैमिली में बच्चा कब पैदा होता है, पलता है कब, पता नहीं चलता। बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप के हाथ में, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये वो सब। बच्चा जब तक घूमते वापस आता है 6 महीने का हो जाता है, और जब तक बच्चे का दूसरा राउंड शुरू होता है ना घूमने का, माँ बाप का भी दूसरा शुरू हो जाता है। मैं भी दूसरे राउंड वाला ही हूं। वो बच्चे पालना मुश्किल। मैंने देखा कई कंट्रीज में, तो आपने सुना होगा आयरलैंड, जापान जैसी कंट्री में ना, लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है कि आप लोग भाई करो कुछ। मतलब प्रकृति का नियम है, चलनी चाहिए आगे दुनिया, कि पैसे मिल रहे हैं बच्चे पैदा करने के। मैं सोचता हूं शुक्र है ये स्कीम इंडिया में नहीं आ गई, हमारी तो गवर्नमेंट कर्जे में आ जाए।
जो आलसी लोग हैं वो अलार्म लगा लगा के उठेंगे, फिर उठो, देश को जरूरत है। यस, हर परिवार में 12-12 बच्चे कर ले लोग, फिर तो घर की हर एक जरूरत के लिए बच्चा पैदा कर लिया करे बंदे। तो ये जो मेरा पहला वाला बेटा है, ये तो हमने ऊपर एक कमरा डलवाना था, तो ये इस चक्कर में हुआ है। और ये मेरा दूसरा बेटा चेतक, ये इसकी माँ कहती थी स्कूटर लेना है, तो मैंने कहा इसका नाम भी चेतक रखा है। और ये मेरी बेटी तीसरी, ये इसकी, लोगों ने कहा ना भी जरूरतें आपने 4 ही बताई, बच्चे आपके 5 हैं। भाई देखो, हर बच्चा जरूरत के लिए नहीं होता, बीवी से प्यार भी होता है। तो शुक्र है स्कीम पर। एक जो चीजें अच्छी हैं यहाँ की, मैंने देखा है यहाँ पे भी, अमेरिका में हम जाके आए, वहां पे भी 15 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से, मतलब ये नहीं कि माँ बाप से पैसे मांगे, अपना कुछ ना कुछ खर्चा निकालना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। इंडिया में तो 20 साल का बच्चा होता है, मूछें निकल आती, फिर भी माँ बाप के बीच में घुसते सोता हो। और ये इंडियन माँ बाप का टैलेंट है, उसके बावजूद दूसरा प्लान कर लेते हो। अब ये नहीं पता कि यहां से टाप के कोई जाता है कि वो उधर आता है, पर टैलेंटेड लोग हैं। और जितने ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये शादियां वादियां भी खुद ही कर लेते, कई बार माँ बाप को नहीं बुलाते। गोरे लोग मैंने देखा है, सीधे जाके 3-3 महीने बाद मिलते हैं। Hey dad, meet Julia, she's my wife. Oh, you got married? Where are you from? Wales. Oh, I got it. Your mother was my girlfriend. गोरे लोगों का कल्चर है। हमारे कल्चर ऐसा है। मैं भी 1 महीना शो खत्म करके जब आया अमेरिका से वापस ना, मेरी माँ मेरी बीवी बैठी हुई, तो हम अभी भी झिझकते हैं, बच्चे चाहे 2 हो गए हैं, लेकिन माँ के सामने बीवी को गले लगा लेना थोड़ी, एक हमारे संस्कार ऐसे हैं। हमारे वहां पे तो आज भी देखो आप, माँ बाप की मर्जी से शादियां होती हैं। शादियां तो छोड़ो, हनीमून भी हमारे घर वाले प्लान कर रहे होते हैं। और अगर घर में कोई बुजुर्ग है, दादा दादी, तो फिर उनसे पूछना पड़ता है, क्योंकि उनको ये ना फील हो कि हम लेफ्ट आउट ना फील करें। तो कई बार होता ना कि दादी है घर में, तो उसको पूछते, माता जी बच्चों को हनीमून भेजना, कहाँ भेजे? माता पिता कहाँ? माता जी हनीमून देहरादून। माता जी हनीमून शादी के बाद बाहर जाते हैं ना। शादी के बाद बाहर जाते हैं? तेरा दादा तो मुझे अंदर ले गया था। अच्छा, हमारे यहाँ ना हनीमून के भी 2-3 ही ऑप्शन है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, स्विट्जरलैंड चले जाओ। थोड़े कम पैसे हैं, शिमला चले जाओ। और अगर और बजट कम है, तो फिर बरसात में बिजली जाने का वेट करो। अगर घर में 2 भाइयों की शादी बैक टू बैक हुई है, एक स्विट्जरलैंड गया, दूसरा शिमला गया, और शिमले वाले का बच्चा पहले हो गया, तो बाप स्विट्जरलैंड वाले की ऐसी की तैसी कर देता है कि कम, अगर हमारे जब रिजल्ट शिमला में अच्छा आ रहा था, तो तुझे क्या जरूर जाने की। लेकिन हमारा कल्चर है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मियां बीवी साथ में बैठ के आप हंस रहे हैं ना, ये बड़ा, मेरी माँ हमेशा कहती है तू हंसाता है लोगों को, तो बड़ी दुआएं मिलती हैं। और सच्ची बात है, ये तो बीवियों को खुश करना, ये तो अपने आप में पुण्य का काम है। बीवी को खुश करना एक स्किल है, और जो किसी को नहीं आता। एक मॉल खुला था बीच में, वैसे जो कि है व्हाट्सएप पे मैं सुनाता हूँ। एक मॉल खुला था, वहां पे लिखा हुआ था यहाँ पे मनचाहा पति मिलता है। औरत अंदर गई, वहां पे लिखा था ऊपर वाले फ्लोर पे मनचाहा पति प्लस घर का काम करने वाला पति मिलेगा। और फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, वहां पे लिखा था सेकंड फ्लोर पे मनचाहा पति, घर का काम करने वाला, पूरे करैक्टर वाला पति मिलेगा। वो और ऊपर चली गई, चौथे पे लिखा घर का काम करने वाला, मन पसंद ये वो पैर दबाने वाला ये पति मिलेगा। वो और ऊपर फ्लोर पे चली गई, वहां भगवान बैठे हुए थे। कहते तू ही बता तुझे कैसे खुश करूं। लेडी कहती नहीं भगवान जी मैं तो वैसे ही कहते सीढ़ियां जा रही देख आती हूँ। आपकी वाइफ नहीं नजर आ रही भगवान जी? कहता वो इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे गई है। ये अच्छा पीछे भी है लोग, अरे वाह, मैंने अभी देखा है, लाइट नहीं मारा था आप पे ये। हेलो हेलो, थैंक यू, शुक्रिया। जो चीजें सीखने वाली है ना बाहर मुल्कों से, मैं हमेशा बात करता हूँ। मुझे कई भी लोग कहते हैं बाहर जाके ना इंडियन बारे में बात मत किया कर। मैं कह सारे लोग ही तो अपने हैं, उनको पता ही है। अब देखो हमारे ट्रैफिक, अब मैं मुंबई में रहता हूँ, पहले अमृतसर में पला बड़ा हूँ, अब मुंबई में रहता हूँ। हमारे इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। मैंने देखा बड़ा सिस्टमेटिक चलते हैं, यहाँ पे एक के पीछे एक गाड़ी चलती है। यहाँ पे रूल है ना कि कनाडा में भी देखा मैंने, अमेरिका में भी देखा, अगली वाली गाड़ी का आपको टायर नजर आना चाहिए, आपको अपने इतने डिस्टेंस पे रखनी है। हमारे कभी कभी टायर छोड़ो, आगे वाली गाड़ी नहीं नजर आती। हम गाड़ी में जा रहे थे, नीचे से आवाज आती है, पाजी आपकी फॉर्च्यूनर के नीचे मेरी मारुति आ गई। आगे वाली गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी ठुड्डी रख के चल रही होती है। अगला इधर मुड़ता है, हम भी मुड़ जाते हैं। लगता ही नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं, ऐसा लगता है कोई टो करके लेके जा रहा है हमें।
अच्छा, यहाँ पे इंग्लैंड में पता नहीं है कि नहीं है, मैंने अमेरिका में एक चीज देखी, वहां पे जितनी भी सड़कें हैं ना, सड़कों के साथ एक छोटा सा पैच बना के रखते हैं वो पैच में क्या होता है, जब आपकी गाड़ी, अगर आपकी झपकी लग जाए तो गाड़ी इधर या इधर चली जाए, दोनों तरफ बने होते हैं वो, तो ग्रर की आवाज आती है, आदमी की नींद खुल जाती है। हमारे वहां पे नहीं ऐसी रोड बनी हुई, हमारे वहां तो ये है कि अगर झपकी लग गई आपको और उसके बाद आपकी आंख खुली तो सीधा यमराज मिलते हैं, आओ भाई, आ गए तुम, मुझे पता था तुम आओगे। जब तुमने गैस स्टेशन पर रुक के अपने पानी में वोडका मिलाया था, मैं समझ गया था तुम मुझसे मिलना चाहते हो, आओ भाई। यहां पे लिखा होता है ना 60 की स्पीड या 90 की स्पीड, लोग फॉलो भी करते हैं, लिखा हमारे वहां भी ऐसा ही होता है 80 100 की, पर हमारे स्पीड देख के नहीं बोलते, पहले देखते नहीं रहा को उस हिसाब से चलाते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वो साइकोलॉजी पे अटैक करती है, वो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाती है ना कि सीधा उनके दिल पे लगे। जैसे ऐसा लिख देंगे सड़कों पे, आप देखा होगा हिंदुस्तान में कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये तब काबू में आते हैं। ये बड़ी सारी चीजें जो सीखने वाली, यहां गाड़ी टकरा जाए झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हर जगह कैमरा लगे हैं, जिसकी ठुकी है उसको मुआवजा मिल जाएगा, जिसने ठोकी है उसको फाइन लग जाएगा। हमारे वहां पे तो गाड़ी ठुके भी ना, ठुकते ठुकते ही बच जाए ना, वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाए, टाइम बढ़ा ना, गाड़ी के अंदर ही लड़ रहे होते हैं ना, इसको उसकी गाली सुन रही ना उसको इसको गाली, दोनों की शीशे चढ़े हुए अंदर ही लड़ रहे होते। कभी कभी सामने वाला गाली देता देता खिड़की खोल देता है तो आधी गाली सुनती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। पिछली बार जब हम टोरंटो गए ना, पिछली से पिछली बार, तो हमारा ये आकाश प्लेबैक ये बीमार हो गया, हम उसको हॉस्पिटल में लेके, मैं भी चला गया, मैंने कहा चलो बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन यू नीड टू एक्सप्लोर सम थिंग्स कि यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। मैं अंदर गया तो वहां पे रोबोट थे, दवाइयां सर्व कर रहे थे, ऐसे कि इसके मेडिसिन टाइम रोबोट थे, चला गया। इस बार जब हम गए, इस बार भी टीम में से कोई ना कोई बीमार हो गया, तब हम हॉस्पिटल गए, इस बार रोबोट मिले ही नहीं। तो मैंने कहा कहाँ गए, कहता भाजी बंद कर दिया रोबोट। मैं कहा क्यों, कहता जी पिछली बार ना एक डॉक्टर अंदर गया कमरे में, तो एक पापा जी हमारे पंजाब भी बहुत रहते हैं, अपना कुर्ता ऊपर करके रोबोट से खारिज करवा रहे थे। और डॉक्टर कहता है व्हाट आर यू डूइंग, ही इज नॉट फॉर योर इचिंग। और कहता जा काम कर, रात को मैं 100 रुपया दिया, क्वार्टर लेके आए। यहाँ के हॉस्पिटल में ना लोग जब बीमार होते हैं, एक तो खुद ही बड़े पढ़े लिखे हैं, आधी बीमारी तो उनको खुद ही पता होती है कि मुझे क्या है, दवाइयां भी पता होती है। डॉक्टर लास्ट नाइट आई वाज फीलिंग आज पैरासिटामोल एंड सो व्हाट शुड आई डू नाउ, वो समझ जाता है डॉक्टर उसी समय, एक सेकंड में आदमी पेशेंट बाहर। हमारे गांव में आप चले जाओ ना, हमारे बुजुर्ग कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं डॉक्टरों को, डॉक्टर पेट में से जाऊं जाऊं की आवाज आ रही है, कान में गुड़ू गुड़ू हो रहा है। तो जो डॉक्टर बना वो अपनी किताब निकालता है कि साला 5 साल मैंने एमबीबीएस पढ़ी है, कौन से ईयर में पढ़ाया गया था गुड़ू गुड़ू और जाऊं जाऊं। अब तो हमारे डॉक्टर भी वैसे हो गए, वो समझ गए हमारे लोगों को कि ये क्या करते हैं। कई तो बुजुर्ग ना अजीब बीमारी नहीं बताएंगे और ही सपने बताने लगते हैं, रात मेरे सपने में यमराज आया था। डॉक्टर भी खेलने लगता है, मेरे भी आया था, वो कहता था पापा जी को दवाई नहीं देनी, है मेरा क्लाइंट है। एक तो बुजुर्ग मैंने खुद देखी ना मेरे सामने में, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और वो डॉक्टर को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब रात मैंने आंखें खोली, मेरे पेट पे बिल्ली बैठी हुई थी। डॉक्टर समझ गया कि जरा गांव का सीधा साधा आदमी, बता आपकी एंजाइटी है तो आप रोटी बंद कर दो रात को, तो आप ये दवाई ले लीजिए और दूध का 1 गिलास पी के सोना है। कहता है 1 गिलास से क्या होता है, 1 गिलास तो बिल्ली पी जाएगी। मतलब मैं डिपेंडेंसी की बात करता कि ये लोग यहाँ पे जैसे बच्चे मैंने बोला देखा छोटी छोटी उम्र में भी काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये देख लो दिनेश इतना बड़ा हो गया, अभी भी अपनी मम्मी को बोल देगा मम्मी मुझे उठा देना, सुबह फ्लाइट है। ये अब ना पीछे अमेरिका में देख के अलेक्सा नया नया आया था, अब तो इंडिया में भी आ गया, तो ये अलेक्सा ले आया, इसने अलार्म आया 8 बजे का, सुबह 8 बजे 8:30 बजे गालियों की आवाज आ रही कि उठ जा कंजरा तेरा बेड़ा गर्क, ये को इसको लगे अलेक्सा इतनी बदतमीजी कैसे हुई। इसने आंख खोली तो इसकी बीवी खड़ी थी, कहता मैंने तो अलेक्सा को बोला था, अलार्म लगाया था। कहती अलेक्सा ने 8 से 8:30 उठाया तुझे, 8:30 बजे वो मेरे पास आई है। कहती भाभी जी जब इसने शराब पी हो मेरी ड्यूटी ना लगाया करो, शराब पी के गंदी गंदी बातें करता है। कहता है अलेक्सा अपनी फोटो भेजो,
अच्छा हम लोग जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि यहां से हमें ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, इन लोगों को भी हमसे कुछ सीखना चाहिए अंग्रेजों से। ये मैं कल नाश्ता कर रहा था, एक गोरा आम खा रहा फोक और नाइफ से। मैं कहा यार ये क्या तरीका हुआ, इधर से आम काट दिया, इस तरह से आम काट दिया, चारों तरफ से गुठली उसने डस्टबिन में फेंक दी। 20% आम खाया उसने और 80% उसने डस्टबिन में फेंका। आम खाना है, इंडियन आदमी से सीखो। इंडियन आदमी घर में आएगा, पता चलेगा आम आया हुआ है, पहले तो कोट उतारेगा अपना, किल्ली पे टांगे, फिर पैंट उतार के लुंगी में आ जाता है, फिर बड़ी परात मंगाएगा वो, फिर आम को ठंडा करके फिर वो उसकी पहले मसाज करता है, आम को बातों में लाता। आम को भी मजा आने लगता है कि वाह, आज तक मुझे सबने चूसा ही है, मेरी मसाज पहली बार हो रही है। फिर जब आम पिलपिला हो जाता है, पिलपिला हो जाता है ना, उसके बाद जो उसका वो रहता है, क्राउन रहता है आम का, उसको ऐसा चूसते हैं, ऐसा चूसा मारते हैं, आम की किडनी तक चूस जाते हैं। आम की गुठली जान बचा के सामने से निकल के भागती हो। गोरा आदमी आम खा के फेंक देगा ना कहीं, वहां पे दोबारा आम उगाएगा। इंडियन आदमी आम खा के फेंकेगा, पेड़ नहीं आएगा, नोटिस ही आएगा, चूसा किसने है ये। तो आम खाना इनको हमसे सीखना चाहिए। अच्छा हम लोग बातें तो हमेशा करते हैं, टीवी पे भी करते हैं, लेकिन हमारा टीवी पे बड़ी बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, कभी म्यूजिक के राइट्स के, वो आप सोच रहे होंगे इतने लोग आए हैं ये करके रहे हैं, पर मैं आपको बता, ये भी कार्यक्रम अभी होगा, अभी होने वाला, शुरू अभी हुआ नहीं। तो आप सब इनको टीवी पे देखते ही हैं, पर एक हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं राज जी प्लीज। आपको मैं एक बात बताऊं, आप इनको 45 साल से जानते हो और आप पूछोगे कैसे। ये क्योंकि बैकग्राउंड पे रहते हैं, स्टूडियो में रहते हैं, सामने नहीं आते। तो बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है, बहुत सारी फिल्मों में सैक्सोफोन बजाया। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देता हूं, अपने डॉन फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन साहब की, है ना, अरे दीवानो, ये बजाएंगे, लेकिन इनकी एक शर्त है, कहते हैं अगर पूरा हॉल मिलकर कोरस में साथ में गाएगा, मैं आपको बताता हूं कहां पे करना है, जहां मैं आपको बताता हूं। मैंने शुरू किया, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। फिर आप लोगों ने बोलना है डॉन 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 5 बार बोलेंगे आप लोग। ओके, तो फिर शुरू करते हैं, उसके बाद इनका जलवा आएगा। हाँ जी, स्पॉट। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। हम लोग शिकागो में शो कर रहे थे, तो ऐसे ही रात को सब बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा राज जी आपने आर डी बर्मन साहब के साथ काम किया है, तो उस दिन इन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन से गाने बजाए। माइके मच रही हुए गाना था बच्चे साहब का, वो बड़ा कमाल का था, मुझे आता नहीं गाना, पर इतना और मेरे जितने और भी साथी हैं, श्रीकांत गिटार पे हैं, गोपाल कीबोर्ड पे, हम हमेशा शो पे देखते हो, दिनेश और ये दूसरी गिटार पे कानू, ये दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। और पीछे जो पांडे बैठा है, इसको भी आप जानते हो, ये मेरी जिंदगी में ऐसा है, जा ही नहीं रहा,
ये आकाश है तबले पे। ये बड़े कमाल के म्यूजिशियंस हैं, मेरे साथ मोहब्बत है इसलिए आ जाते हैं, अदरवाइज ये बड़े बड़े कमाल के सिंगर्स के साथ काम करते हैं। और अभी अभी माहौल जमा हुआ है, अभी म्यूजिकल भी हम लोग करेंगे, पर हमारे एक आर्टिस्ट है वो आए हुए थे, तो मैंने तो बड़ी कोशिश की उनको नहीं लाऊं, पर वो नहीं माना, बोलता मुझे आना ही आना। वेयर इज ठीक